फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अग्रवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शोभित अग्रवाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 से 20 तक की सभी संख्याओं के लिए डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स, विभक्ति के क्या क्या नियम हैं। सबसे पहले देखते हैं 11 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है या 0 है तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित है या 0 है तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 9 4 8 3 6 2 9। इधर से देखते हैं तो समस्थान 2 3 4 1। विषम स्थान क्या बैठेंगे इधर से 9 6 8 9। ठीक है, सम स्थान के अंकों का योग। मैंने सम स्थान के अंकों का योग सम स्थान मैंने इधर से ले रखे हैं। सम स्थान क्या है 9 8 6 9। दोनों तरफ से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 8 6 9 32। विषम स्थान के अंकों का योग 1 4 3 2 10। अगर सम स्थान हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो विषम भी इधर से ही काउंट करेंगे। अगर सम हम इधर से देख रहे हैं तो विषम भी इधर से ही देखेंगे। तो सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, इनका योग हो गया अंकों का, इनका अंतर 32 - 10 22। अतः संख्या 1 9 4 8 3 6 दोनों के सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 22 है जो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अतः संख्या 1 9 4 8 3 6 दोनों भी 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 12 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि कोई संख्या 4 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह संख्या 12 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 12 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि कोई संख्या 4 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह संख्या 12 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 24 4 से विभाजित है, यस। 3 से विभाजित है, यस। अगर 24 12 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अगर 24 एक ऐसी संख्या है जो 4 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित है तो यह संख्या 12 से भी पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या है जो 4 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 28 4 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। वही अगर कोई ऐसी संख्या है जो 3 से तो विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या भी 12 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 27 3 से विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है तो 27 12 से भी विभाजित नहीं होगी। देखते हैं 13 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या में जोड़ने पर जो नई संख्या प्राप्त होती है वह 13 से विभाजित है तो वह मूल संख्या भी 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं कैसे समझते हैं 13 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या में जोड़ने पर जो प्राप्त नई संख्या है 13 से, वो 13 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह मूल संख्या भी 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल है 884। इकाई अंक क्या है 4। इस इकाई अंक को 4 से गुणा करेंगे, प्राप्त संख्या क्या होगी 4 × 4 16। 16 को शेष बची संख्या, इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या शेष बचेगी उसमें जोड़ देंगे। 88 + 16 104। अगर ये 104 13 से विभाजित है तो 884 भी 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें यही कहा गया है कि इकाई अंक को 4 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या में जोड़ने पर, ये प्राप्त संख्या है 4 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या ये होगी। शेष बची संख्या कौन सी 88, इसमें जोड़ने पर जो नई संख्या आएगी अगर वो 13 से विभाजित है तो 884 मूल संख्या 884 भी 13 से विभाजित हो जाएगी।
7 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह संख्या 14 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 14 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि कोई संख्या 2 और 7 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह संख्या 14 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 28 28 संख्या 2 से विभाजित है, यस। 7 से विभाजित हो जाएगी, यस। तो ये 14 से भी विभाजित हो जाएगी। अतः 28 एक ऐसी संख्या है जो 2 और 7 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित है, अतः 14 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 28 को हम देख तो 2 से विभाजित है, यस। 7 से विभाजित है, यस। तो ये 14 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अब ये यदि अगर कोई ऐसी संख्या है जो 2 से तो विभाजित है लेकिन 7 से विभाजित नहीं है तो 14 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 26 ऐसी संख्या है जो 2 से तो विभाजित हो जाएगी लेकिन 7 से विभाजित नहीं होगी, तो ये संख्या 14 से भी विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही यदि कोई ऐसी संख्या है जो 7 से तो विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है तो 14 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं 15 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि कोई संख्या 5 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह संख्या 15 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 15 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह संख्या 15 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 30 कोई संख्या है, वो अगर 3 से विभाजित है, यस। 5 से विभाजित है, यस। तो 15 से विभाजित हो जाएगी। 15 से विभाजित हो रही है, यस। 15 तो नहीं 30। ये लिखा है 30 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो ये संख्या 15 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या है जो 3 से तो विभाजित है लेकिन 5 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 27 3 से विभाजित है लेकिन 5 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही अगर कोई संख्या ऐसी जो 5 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 25 5 से विभाजित है, यस। 3 से विभाजित है, नहीं। तो 15 से भी विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं 16 से विभाजित होने वाली संख्याओं के नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार से बनी संख्या 16 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो यह मूल संख्या भी 16 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 16 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार से बनी संख्या 16 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो यह मूल संख्या भी 16 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 7 8 5 2 1 7 6 ये कोई संख्या है, अंतिम 4 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2176 2 1 7 6। अगर ये संख्या 16 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। इसको चेक करो, 16 से विभाजित है नहीं, 2176 2176 16 से विभाजित है, भाग करके देखिए, यस विभाजित है। तो अतः संख्या 7 8 5 2 1 7 6 में अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 2 1 7 6 है जो 16 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अतः संख्या 7 8 5 2 1 7 6 भी 16 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 17 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। क्या नियम है? यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 12 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या में जोड़ने पर जो नई संख्या प्राप्त होती है वह 17 से विभाजित है तो मूल संख्या भी 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। कैसे? 17 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। क्या कहता है नियम? यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 12 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या में जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या 17 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह मूल संख्या भी 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल है 9 6 5 6। इकाई अंक क्या है? 6 को 12 से गुणा करनी है, 6 गुणा 12 72। अब 72 को
शेष बची संख्या, शेष क्या संख्या बची इकाई अंक को छोड़कर 965। 965 में ये 72 जोड़ देंगे 1037। अगर ये 1037 17 से विभाजित है तो ये 9656 भी 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 1037 17 से विभाजित है, ये करके देख लिया। 17 छिक्का 102, एक बचा 17, 17 एकम 17, 17 से विभाजित है यस। तो अतः संख्या 1037 ऐसी संख्या है जो 17 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अतः संख्या 9656 भी 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 18 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि कोई संख्या 2 और 9 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह संख्या 18 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 18 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि कोई संख्या 2 और 9 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह संख्या 18 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 36 2 से विभाजित है। 2 का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इकाई अंक क्या है 6, तो 2 से विभाजित है यस। 9 का रूल क्या कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। सभी अंकों का योग क्या है 6 और 3 9, 9 है 9 से विभाजित हो जाएगा यस। अतः 36 एक ऐसी संख्या है जो 2 और 9 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित है। अतः यह संख्या 18 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या है जो 2 से तो विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है तो 18 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 22 2 से विभाजित है यस, लेकिन 9 से विभाजित नहीं है तो 18 से विभाजित नहीं होगी। और कोई ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है तो वो 18 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 27 9 से विभाजित है यस, लेकिन 2 से विभाजित नहीं है तो 18 से भी विभाजित नहीं होगी। देखते हैं 19 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या में जोड़ने पर जो नई संख्या प्राप्त होती है वह 19 से विभाजित है तो मूल संख्या भी 19 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 19 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या में जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या 19 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह मूल संख्या भी 19 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 4 3 2 6 इकाई अंक है 6 को 2 से गुणा करने पर जो नई संख्या क्या आएगी 6 गुना 2 12। अब 12 को शेष बची संख्या, शेष क्या संख्या बची 1432, इसमें जोड़ देंगे। 1432 में 12 जोड़ दी 1444। अगर ये 1444 19 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 19 से विभाजित हो जाएगी। 1444 को 19 से विभाजित करके देखेंगे हो रही है। इसका मतलब ये 1 4 3 2 6 भी 19 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अतः 1444 संख्या है जो 19 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अतः संख्या 1 4 3 2 6 भी 19 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 20 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों इकाई और दहाई से बड़ी संख्या 20 से विभाजित है या 0 0 है तो वह संख्या 20 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 20 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों इकाई और दहाई से बड़ी संख्या 20 से विभाजित है या 0 0 है तो वह संख्या 20 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3 6 2 8 2 4 4 0 ये कोई संख्या है। अंतिम 2 अंक से बनी संख्या क्या है 40। अतः संख्या 3 6 2 8 2 4 4 0 में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 40 है जो 20 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अतः संख्या 3 6 2 8 2 4 4 0 भी 20 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।